भारतीय जनता पार्टी द्वारा उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले जन विश्वास यात्रा निकाली जा रही है। 19 दिसंबर को मथुरा से भारतीय जनता पार्टी जन विश्वास यात्रा का शुभारंभ करेगी, जिसका शुभारंभ करने के लिए भारत के गृह मंत्री अमित शाह और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ सकते हैं। जन विश्वास यात्रा के शुभारंभ के लिए महाविद्या की रामलीला मैदान में कार्यक्रम की तैयारियां पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा की जा रही है। बुधवार को भाजपा जिला महानगर के पदाधिकारियों ने रामलीला मैदान में आयोजित होने वाले सभा स्थल का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं के लिए मैदान का जायजा लिया। इस दौरान जिला महानगर अध्यक्ष विनोद अग्रवाल, जिला महामंत्री प्रदीप गोस्वामी, राजू यादव, नवीन मित्तल, चंद्रपाल कुंतल आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे। नियो न्यूज से हुई बातचीत में उन्होंने कहा कि 19 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जन विश्वास यात्रा का शुभारंभ मथुरा से कर सकते हैं, जिसकी सभी तैयारियां की जा रही हैं। चुनावी सीजन चल रहा है और पार्टियों ने भी अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। भाजपा भी विपक्ष को पूरी तरह घेरने की रणनीति में जुटी हुई है। भारत के गृह मंत्री अमित शाह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मथुरा से फिर 19 तारीख को चुनावी आगाज करेंगे और विपक्षियों को यहीं से ललकारने का काम करेंगे। आप देख रहे हैं कि ये महाविद्या का ग्राउंड 19 तारीख को भारत के गृह मंत्री अमित शाह की यहाँ पर एक सभा होगी। भाजपा की जन विश्वास यात्रा को यहाँ से हरी झंडी दिखाएंगे। भाजपा के मथुरा के जिला पदाधिकारियों ने यहाँ निरीक्षण किया है और यहाँ की व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं और भाजपा कार्यकर्ता 19 तारीख की रैली और सभा को लेकर पूरी तैयारियों के साथ यहाँ जुटे हुए हैं। भाजपा के जिला अध्यक्ष यहाँ पर विनोद अग्रवाल जी हैं, महामंत्री राजू यादव, रविंद्र जी हैं, यहाँ पर प्रदीप गोस्वामी जी, अन्य पदाधिकारी सभी लोग हैं। सबसे पहले मैं रविंद्र जी से बात कर लेता हूँ। नवीन जी, सॉरी, क्या कुछ कहेंगे? 19 को अमित शाह फिर यहाँ से चुनावी ऐलान कर रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए, खास तौर पर देखा जाए तो ये जो यात्रा है ये जनजागरण यात्रा है। चुनावी बिगुल बज चुका है। वैसे तो पूरे देश में भाजपा में वातावरण है और इतना बड़ा हिंदुत्व की चिंता करने वाला कोई दूसरा दल नहीं है। इसलिए यह चूँकि जन्मभूमि कृष्ण जी की जन्मभूमि है जी। और यह तीर्थ स्थल है, इसलिए यह स्थान चुना गया है कि यहाँ से जन चेतना यात्रा निकले और पूरे प्रदेश में होती हुई भाजपा का परचम लहराए। इन्हीं उद्देश्य को लेकर यात्रा प्रारंभ की जा रही है। अध्यक्ष जी, क्या तैयारियां हैं 19 को लेकर? अमित शाह मथुरा से और जन विश्वास यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। विपक्षियों को घेरने का आगाज भी वो मथुरा से करने वाले हैं। गोविंद जी, अभी अमित शाह जी का नाम संभावित है, फाइनल नहीं हुआ है। पहली बात तो मैं ये आपको निवेदन कर दूं। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में केंद्र की सरकार बनने के बाद और 2017 में उत्तर प्रदेश में बड़े बहुमत की सरकार बनने के बाद जन कल्याण के कार्यों सहित देश को आत्मनिर्भर बनाना, देश को विकसित राष्ट्र बनाना और सनातन संस्कृति को पुनः देश में स्थापित करना, इस क्रम में भगवान श्री राम का मंदिर का निर्माण, जो कि लगभग 500 वर्षों की तपस्या और लाखों युवाओं के बलिदान के बाद यह शुभ अवसर हमें प्राप्त हुआ और उम्मीद कर रहे हैं कि 2023 में हम लोग पुनः भगवान राम के उनके जन्म स्थान पर भव्य मंदिर में उनके दर्शन करें। इसी प्रकार से बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर, जो कि एक बहुत सनातन संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान बाबा विश्वनाथ का है, उसकी पुनः स्थापना हुई और आपने देखा कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने उस निर्माण को अपने संकल्प के साथ बहुत कम समय में काफ़ी कार्य उस कॉरिडोर का पूरा कर लिया है। हालांकि बहुत बड़ा निर्माण कार्य है अभी और उसको व्यंगम दृश्य दिया जा रहा है। इसी प्रकार से मैं कहूँगा कि तीसरा हमारे इष्ट भगवान श्री कृष्ण है, जो कि मथुरा जिनका जन्म स्थान है और मथुरा में उनके जन्म स्थान पर कहीं ना कहीं हमारे हिंदू श्रद्धालुओं में एक कमी की भावना महसूस होती है कि हमारे भगवान श्री कृष्ण का मंदिर यहाँ पे भव्य रूप में बने। जिस प्रकार से अयोध्या में भगवान राम का, काशी में बाबा विश्वनाथ का, इसी प्रकार से मथुरा में भव्य मंदिर हमारे आराध्य कृष्ण श्री कृष्ण का बने और हम सभी, आप
हम सभी भगवान कृष्ण के सखा के रूप में यह प्रभु से आराधना करते हैं कि वह भव्य निर्माण तुरंत यहाँ प्रारंभ हो। क्या 19 को इस कार्यक्रम में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आ सकते हैं? जी, हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व ने 6 नेताओं की एक सूची बनाई है, जो कि हमारे प्रदेश की जो यात्रा शुरू हो रही है उसमें 6 यात्रा सभी क्षेत्रों में यात्रा क्रमांक 2 है ये, और उन 6 नेताओं में बहुत कुछ संभावना देश के गृह मंत्री अमित शाह जी की या अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा ये यात्रा प्रारंभ की जाएगी। और निश्चित रूप से जो जन कल्याण के काम सहित, जैसा मैंने आपसे आग्रह किया, निवेदन किया कि जन कल्याण के कार्यों सहित सनातन संस्कृति की पुनः स्थापना के साथ देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जो कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किए, जनता भारतीय जनता पार्टी को पुनः बहुमत के साथ सरकार बनाने के लिए तत्पर है। और जनता के बीच में जाकर हम इस जन विश्वास यात्रा के द्वारा अपने सरकार के द्वारा जो कार्य किए गए हैं, हालांकि जनता पूरी तरह से जानती है, आप मीडिया कर्मियों के माध्यम से सारी चीज़ें जनता को निरंतर बताई जाती रही हैं, लेकिन फिर भी हमारा कर्तव्य रहता है कि हम अपने किए हुए कामों को और आगे जो हमारी योजनाएं उनको बताने के लिए जनता के बीच में जाएं, और उसी उद्देश्य को लेकर ये यात्रा शुरू की जा रही है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आने वाले 22 के विधानसभा चुनावों में पूर्व की तरह से, बल्कि उससे अभी अधिक सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार उत्तर प्रदेश में बनाएगी। आपने देखा कि 19 को यहाँ पर महामंत्री राजू यादव भी, उनसे बात करना चाहूँगा, कितनी संभावना, कितनी भीड़ आ सकती है 19 तारीख को, जो कि यहाँ से आपकी जन विश्वास यात्रा शुरू होगी? 19 तारीख को भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के द्वारा पूरे प्रदेश के 6 क्षेत्रों में 6 जन विश्वास यात्राएं निकाली जा रही हैं। उसमें जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया कि यात्रा क्रमांक 2 उसका शुभारंभ मथुरा से भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि से करने का नेतृत्व ने तय किया है। उसी के तहत आज ये तैयारी चल रही है। इसमें लगभग 25 से 30,000 की संख्या को लेकर ये तैयारियां हो रही हैं। उसमें यहाँ से लगभग पूरे मथुरा महानगर और मथुरा ज़िले से लगभग 25 से 30,000 कार्यकर्ता इस यात्रा में आएंगे, और इस यात्रा को 6 हमारे पूरे यात्राओं के लिए 6 नेताओं के नाम तय किए गए। उसमें से संभावित अमित शाह या माननीय मुख्यमंत्री योगी जी में से कोई भी मथुरा के शुभारंभ के लिए आ सकता है। उसकी तैयारियों के निमित्त हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसमें जुटे हुए हैं। यात्रा यहाँ से शुरू होगी, कहाँ तक पहुँचेगी? यात्रा यहाँ से मथुरा विधानसभा से शुरू होकर यहाँ से फिर छाता से माठ, और माठ के बाद में यहाँ से अलीगढ़, और अंत में यह पीलीभीत में जा, माठ के बाद में बलदेव, और फिर यहाँ से निकलती हुई कासगंज वगैरह सब होते हुए पूरे ब्रज क्षेत्र में पीलीभीत में इस यात्रा का समापन होगा। यहाँ पर इस यात्रा के प्रभारी भी हैं, यहाँ पर चंद्रपाल कुंतल, क्या डिजाइन किया गया है और किस तरह तैयारियाँ चल रही हैं? तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिस तरीके से एक सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए सामने डी बना करके प्रोग्राम बनाया गया है रामलीला ग्राउंड में, इसके दाहिनी तरफ जो छोटे वाहन हैं उनके लिए पार्किंग रखी गई है, और दूसरी तरफ बड़े वाहनों के लिए पार्किंग रखी हुई है, और व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। 25-30 हज़ार के करीब व्यक्तियों का प्रोग्राम है, और इसके बाद ये यहाँ से समाप्त विश्राम इसको दिया जाएगा पीलीभीत में विश्राम देने के बाद इसका समापन 10 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के 10 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के समापन कार्यक्रम के द्वारा 6 जो यात्राएं चल रही हैं पूरे प्रदेश में भ्रमण के लिए, एक साथ 6 यात्राओं का समापन आदरणीय मोदी जी लखनऊ में करेंगे 10 तारीख को। 10 जनवरी को जो भाजपा की जनविश्वास यात्रा है उनका समापन होगा। 6 यात्रा उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी निकाल रही है, जो 19 तारीख को मथुरा से जिसका दूसरी यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। तैयारियां यहाँ पर भाजपा के पदाधिकारी देख रहे हैं। जिला महानगर महामंत्री प्रदीप गोस्वामी जी, कितनी भीड़ है और इस यात्रा से क्या संदेश देना चाह रहे हैं? आपके चैनल के माध्यम से जनता को ये बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से पिछले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के मेहनत के बल पर, हमारी रीति नीतियों के बल पर जनता ने हम पे विश्वास किया, उस विश्वास को रखते हुए हमको
पूर्ण बहुमत के साथ और भारी बहुमत के साथ योगी जी की सरकार बनी। उस विश्वास को कायम रखते हुए योगी जी ने जन आकांक्षाओं के साथ जितने काम सरकार कर सकती है उतने सारे कामों को, चाहे वो अयोध्या में राम मंदिर का मसला हो, चाहे काशी में कॉरिडोर का मसला हो, पूरे उत्तर प्रदेश की सड़कों का विकास हो, भयमुक्त समाज देने की कल्पना जो हमने दी थी, महिलाओं की सुरक्षा, छात्रों को वातावरण, पढ़ाई का, व्यापारियों को सुरक्षा, इस प्रकार के हमने जो हमारे मुद्दे थे उन सारे मुद्दों को इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में पूरा किया। और उस विश्वास को रखते हुए हमने अपनी यात्रा का नाम दिया जन विश्वास यात्रा। उस विश्वास को प्रदर्शित करने के लिए और जनता को धन्यवाद देने के लिए और आगे भी यह विश्वास बना रहे उसके लिए हम निवेदन करने के लिए जनता के बीच लखनऊ तक संपूर्ण उत्तर प्रदेश के साथ साथ मथुरा से एक यात्रा प्रारंभ होने जा रही है। और इसमें माननीय अमित शाह जी की रहने की संभावना, जैसा कि हमको लखनऊ दिल्ली कार्यालय ने बताया है, माननीय अमित शाह जी, माननीय योगी जी इस कार्यक्रम के माध्यम से जनता के बीच मथुरा से शुभारंभ करेंगे। उसके लिए हम पूरे मथुरा के आसपास की जनता को यहाँ पर हमने आमंत्रित किया है कि वे आएँ, अपने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को अपना आशीर्वाद प्रदान करें, विश्वास प्रकट करें। आपने देखा कि 19 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की जनविश्वास यात्रा मथुरा से शुरू हो रही है। संभावित अमित शाह जो कि गृह मंत्री है इस यात्रा का यहाँ से हरी झंडी दिखाएंगे। बताया ये भी जा रहा है कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मथुरा जनविश्वास यात्रा का शुभारंभ कर सकते हैं। भाजपा नेताओं द्वारा, कार्यकर्ताओं द्वारा महाविद्या के रामलीला मैदान में जो 19 तारीख को यहाँ पर जो सभा होगी, जो एक यात्रा शुरू होगी, उसकी तैयारियां की जा रही हैं। और ये यात्रा 10 जनवरी को, यानी कि ये इस यात्रा का जो समापन है, यानी 6 यात्रा भाजपा निकाल रही है, 10 जनवरी को उन यात्राओं का समापन लखनऊ में होगा। न्यूज़ पर्सन गोपाल जग्गा के साथ गोविंद भारद्वाज।